बल्कि अल्लाह फरमाता है दूसरी मर्तबा जब आप अपने भाई की कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो पढ़ते हैं फिया व फिहा नुईदुकुम, जिसका तर्जमा ये है कि इंसान ये मत सोचना हमने दुनिया में आ गया, हम दुनिया में आ गए तो अभी इसके बाद जाना नहीं है, हमेशा हमें दुनिया में रहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना साहब दुनिया में रहते हैं हमें ऐश करने दीजिए, मरने के बाद जो होगा समझ लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ प्यारे, अल्लाह फरमाता है तुम्हें दुनिया में नहीं रहना है, हमने तुम्हें पैदा फरमाया है, फिर तुम्हें कब्र की मंजिल में जाना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना मरने के बाद कौन देखने जाता है, कब्र में कौन देखने जाता है। मैं कहूँगा किसी मौलाना की बात मत मानो, किसी मुफ्ती की बात मत मानो, किसी आलिम की बात मत मानो, किसी इमाम की बात मत मानो, बल्कि उसकी बात मानो जिसने कब्र का हाल देख करके फरमाया है। जो हर मुसलमान की कब्र में जाते हैं, नबी फरमाते हैं कब्र कीड़ों का घर है, कब्र में अजदहे होते हैं, कब्रें दबाती है। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, आप किस ख्वाबो ख्याल में है? दुनिया में आ गए तो हमें जाना नहीं है, या कब्र में चले गए तो अब कब्र में कौन देखने जाता है? ऐसा नहीं है मुसलमानों कि आप कब्र में चले गए तो आपको फिर हिसाबो किताब या फिर अजाब नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है तीसरी मर्तबा जब आप मिट्टी देते हैं तो हम पढ़ते हैं व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जिसका तर्जमा ये है इंसान हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में बुलाया और फिर दोबारा हम तुम्हें इसी मिट्टी से जिंदा फरमाएंगे। अब आपको कयामत के दिन उठ करके अपनी अपनी कब्रों से आपको मैदान महशर में जाना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ आज ताकत की बुनियाद पर अपने गुनाह छुपाने वालों, आज कुव्वत की बुनियाद पर अपने गुनाह को छुपाने वालों, आज कोई शराब पीता है, किसी ने देख लिया कि आज मैं तेरे बाप को कंप्लेन करूंगा, तू शराब पीता है, तू गलत काम करता है, वो वार्निंग देता है अगर तू ऐसा करेगा ना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। लेकिन आओ मुसलमानों, आप अपने पड़ोस को ये सोच करके अपने गुनाह को छुपाते हैं अगर मेरे बाप जानेंगे फिर दुनिया क्या कहेगी, दुनिया वाले जानेंगे मेरे बाप का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, मैदान महशर में सिर्फ सीवान के लोग नहीं होंगे, मैदान महशर में सिर्फ मीरगंज के लोग नहीं होंगे, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने अंबियाई कराम आए उनकी उम्मतें होंगी। उस वक्त फैसला होगा, उस वक्त फैसला होगा, उस वक्त हिसाब किताब होगा, उस वक्त पता चलेगा कि आपने अपने भाई का हक दबाया था। उस दिन मैदान महशर के लोग कहेंगे यही पापी है जो अपने पड़ोस का हक दबाया था, यही पापी है जो ज़िना के अड्डे को आबाद किया करता था, यही पापी है जो हमेशा शराब के नशे में मस्त रहा करता था, यही पापी है जो मुसलमानों को लड़ाया करता था। इसलिए मुसलमानों याद रखना, दुनिया में आए हो तो एक दिन दुनिया छोड़ कर जाना है, इसलिए दुनिया में कुछ ऐसा काम करो कि जब आपका जनाजा उठे तो अगरचे आपका दुश्मन हो, पक्का से पक्का दुश्मन हो, लेकिन वो भी आंसू बहाता नजर आए। ये सोच कर जिंदगी गुजारिए। वो मुस्तफा की आमद हुई है, उस मुस्तफा ने आपके लिए क्या नहीं किया है जनाब। मुस्तफा ताइफ में पत्थर आपके लिए खा रहे हैं, गालियां आपके लिए सुन रहे हैं। मुस्तफा को बुरा भला कहा गया है, कहीं कांटे पे चलना पड़ा है, कहीं गर्दन में ऊंट की ओझड़ी डाली गई है, मुस्तफा बर्दाश्त करते जा रहे हैं। ताइफ में मुस्तफा के बदन पे पत्थर मारे जा रहे हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने सबको बर्दाश्त किया। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह बद्दुआ कर दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं सुनो, मुझे अल्लाह ने इस दुनिया में रहमत बना कर भेजा है, मैं इस दुनिया में अपनी उम्मत को बर्बाद करने के लिए नहीं, जन्नत में आबाद करने के लिए आया हूँ। वो नबी आपसे कितना प्यार कर रहे हैं मुसलमानों, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जरा अपने दिल में झांक कर देखो, अपने गिरिबान में झांक कर देखो। उस मुस्तफा को का हाल तो ये है, जब पैदाइश हुई है हमें और आपको याद किया है, जवानी आई है हमें और आपको याद किया है। और हजरत अली का बयान है कि जब मैं मुस्तफा को कब्र में रखा तो मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। जब मैंने कान को करीब किया तो मुस्तफा फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मत
उम्मती रब्बे हमली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, वो मुस्तफ़ा आपके लिए पूरी जिंदगी वक़्त किए हैं, लेकिन आप नबी के लिए क्या कर रहे हैं जनाब? उस नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, लेकिन आज फजर में हम गायब है, जोहर में गायब है, असर में गायब है। इसलिए मुसलमानों, अगर दुनिया में वकार चाहते हो तो मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाओ, अगर कब्र में सुकून चाहते हो तो मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम बन जाओ, और मुस्तफ़ा के साथ अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मुस्तफ़ा का सच्चा पक्का गुलाम हो जाओ। सोच कर जिंदगी गुजारिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, एक न एक दिन हमें दुनिया छोड़कर जाना है प्यारे। मैं कहना चाहता हूँ वो मुस्तफ़ा आपसे कितना प्यार करते हैं। हजरत इमाम मोहम्मद की बारगाह में एक शख्स मसला पूछने के लिए आया, कहा हुजूर ये बताइए, एक टोकरी का आधा सेब खराब है, आधा अच्छा है, तो मसला क्या है? मैं आधा ले लूं, आधा वापस कर दूं? हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं मसला ये है, लेना है तो सब को ले ले, वापस करना है तो सबको वापस कर दे। आपने मसला बताया है, आपके आंखों से आंसू निकलने लगे, आप रोने लगे। मुरीदों ने कहा हुजूर हमें आपने मसला बताया है, आपके आंखों से आंसू क्यों निकलने लगे? सुनो, हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, सुनो मेरे गुलामों, जिस तरीके से एक टोकरी का आधा सेब खराब है, आधा अच्छा है, तो मसला ये है, लेना है तो सबको ले ले, वापस करना है तो सबको वापस कर दे। ठीक मैदान महशर में अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोलेगा, रब फरमाएगा महबूब अपने नेकोकार को जन्नत में ले जाइए, अपने बदकार को वापस कीजिए। तो महबूब अर्ज करेंगे, आमना के लाल अर्ज करेंगे, परवरदिगार अगर लेना है तो सबको ले ले, वापस करना है तो सबको वापस कर दे। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। आज हमारा कुछ हाल ऐसा है, हम रातों दिन दूसरे की ग़ीबत किया करते हैं। मुसलमानों, कभी आपने सोचा, हुजूर फरमाते हैं जो अपने भाई की ग़ीबत करता है गोया ऐसा ही है जो जिंदा भाई का गोश्त खाने के मानिंद है। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हज करने के बाद भी आते हैं तो देखिएगा वो सियासत करते हैं, और एक मुसलमान को दूसरे से लड़ाना, इधर से छुड़ाया उधर हटाया। लेकिन हज करने का मकसद ये है, हज करने का मतलब ये है कि अपने हृदय को पाक कर लीजिए, छल से, कपट से, हसद से, बुग़्ज़ और इनाद से अपने दिल को पाक कर लीजिए। हजरात, हमारे हिंदू भाइयों का आस्था ये है कि अगर जो आदमी गंगा स्नान कर लेता है तो वो पाप से मुक्ति पा लेता है, पाप से शुद्ध हो जाता है। तुलसीदास कहते हैं गंगा गए 3 जना, चित चंचल मत चोर, एका पाप न काटियो, लादन 10 मनौर। तुलसीदास कहते हैं कि जो आदमी गंगा स्नान करने के लिए गया लेकिन अपने हृदय को पाक नहीं किया, छल से, कपट से, हसद से, बुग़्ज़ और इनाद से अपने दिल को पाक न किया, तो गोया वो पाप से मुक्ति नहीं बल्कि 10 मन पाप लाद कर वापस आता है। इसीलिए एक शायर ने कहा, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। और माँ की अज़मत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। हज़रात,
हम भारत की सरजमीन पर रहते हैं, ये भारत हमें प्यारा था, आज भी है, और हमारा एक एक जिस्म का एक एक कतरा भारत के लिए है। और सुनो मुसलमानों, भारत की सरजमीन पर रहने वालों, हमारे हिंदू सज्जनों, हमारे मुसलमान भाइयों, ये भारत की खुशकिस्मती है, इसमें प्रेम पाया जाता है, इस धरती में प्रेम मोहब्बत पाई जाती है। इसीलिए तो अल्लाह ने सबसे पहला मनुष्य को स्वर्ग में बनाया, जिसे गीता में आदि मानव कहा गया। यानी आदि का माना सबसे पहला और मानव का माना सबसे पहला इंसान। पहला इंसान को अल्लाह ने स्वर्ग में बनाया, जिन्हें आप आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। लेकिन जब उन्हें जमीन पर उतारने की बारी आई तो अल्लाह ने उन्हें अमेरिका की सरजमीन पर नहीं उतारा, उन्हें यमन की सरजमीन पर नहीं उतारा, उन्हें और कहीं पे नहीं उतारा है, बल्कि इसी भारत की सरजमीन पर अल्लाह उतार करके फरमाता है, ये भारत की सरजमीन है जिससे मैं खुद प्यार करता हूँ। इसलिए भारत की सरजमीन से हमें भी प्यार करना चाहिए, हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए। हजरात, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, हमें और आपको एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कौन करेगा? आका न करेंगे तो भला कौन करेगा? ये दुनिया में आने का मकसद ये है, आप अल्लाह को राजी कीजिए, आप नबी को राजी कीजिए, कब्र की तैयारी कीजिए, मैदान महशर की तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।